जोहार दोस्तों। भारत में लगभग 65% युवा है और युवा का क्या हाल हुआ है ये हम और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये हाल इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अपना कैरियर और फ्यूचर का जिम्मा उन लोगों के हाथों पे दे के रखा है जिनको ना तो अपने प्रदेश से कोई मतलब है, ना तो इस देश से मतलब है, और ना ही आपका और हमारा भविष्य से मतलब है। उनको मतलब है सिर्फ अपने से। हम अच्छा एडुकेशन चाहते हैं, लेकिन सच में यह है कि हम अपना एडुकेशन का जिम्मा ही अनएडुकेटेड लोगों के हाथों पे दे के रखे हैं। तो फिर कैसे अच्छी एडुकेशन और अच्छा व्यवस्था का उम्मीद हम कर सकते हैं दोस्तों। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ कि झारखंड में 21 सालों में 21 परीक्षाएं होनी थी, जिसमें से जेपीएससी मात्र 13 एग्जाम ही करवा पाया और सभी एग्जामों में गड़बड़ी और विवाद का सामना हमेशा करना पड़ा। अब जाकर एक रिसेंट फिर से पेपर लीक हो चुका है। अब भैया कौन सा पेपर लीक हुआ है कौन सा नहीं इतना मत पूछिए हमसे, क्योंकि आए दिन हर एक एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है झारखंड में। मतलब कहे तो देश में सबसे ज्यादा अगर खराब परिस्थिति कहीं पर है तो वह है हमारे झारखंड पे। और इस बार जेपीएससी पेपर लीक के पीछे जिसको आरोपी बनाया गया है उसका नाम है अभय तिवारी। अब जरा इस व्यक्ति का बैकग्राउंड भी जान लीजिए भैया, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। ये जेपीएससी का 5 एग्जाम पार कर चुका है अच्छे खासे रैंक में। और आप पूछिएगा कौन सा जॉब है, भैया जो एग्जाम करवाती है ना उसका मैनेजर है ये। और सिर्फ ये मैनेजर नहीं है, इसका भाई और इनके पत्नी जी वो भी सरकारी कर्मचारी है। जरा सोचिए घोटाला कहाँ तक है। यहाँ लोग एक एग्जाम पार नहीं कर पा रहे और ये वहां से 5 एग्जाम पास आउट करके हैं। अब बात है कि पेपर लीक तो हुआ है, लेकिन इसके पीछे दोषारोप किसको करे। जहाँ पे भाजपा सरकार पे है वहाँ पे विपक्ष आवाज उठाती है, और जहाँ पे विपक्ष है वहाँ पे भाजपा आवाज उठा रही है। ये पार्टी पॉलिटिक्स के बीच में अगर कोई फंसा हो वो बेचारा स्टूडेंट्स है, जो जैसे तैसे ट्यूशन पढ़ाकर थोड़ा मोड़ा पैसा जुगाड़ करके कहीं बाहर जाकर माड़ भात खाकर एग्जाम का तैयारी करता है। बेचारा एग्जाम देता है और हमेशा मुंह छुपाए फिरता है कि कोई पूछ ना ले क्या कर रहा है भैया, तो ये बोलेगा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो कब तक करोगे तैयारी? आखिर समाज कब तक समझेगा इस बात को कि बेचारा वो तो तैयारी कर रहा है, लेकिन तैयारी करने के पीछे सक्सेस के आगे में जो खड़ा है वो तो पूरा सिस्टम ही करप्ट है। यहाँ पे भाजपा हाय तौबा मचा रही है, हमारे जेएमएम चुप है। और जब नीट का पेपर लीक हुआ था हेमंत सोरेन पूरा एकदम कह रहे थे रिजिग्नेशन दो। अब रिजिग्नेशन किसको देना पड़ेगा? आखिर भारत में छात्र अगर जन्म लेते हैं तो क्या पुलिसों के साथ भिड़ंत करने के लिए, पुलिसों के लाठी खाने के लिए? बेचारा कुछ नहीं मांगता है, वो सिर्फ अपना पढ़ाई करता है, एग्जाम देता है, नौकरी चाहता है। और एक डेटा कहता है कि भारत में लगभग 20% लोग बेरोजगार वो लोग हैं जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते या तो उनका एज लिमिट खत्म हो गया या वो बेचारा अपना जिंदगी से हार गया। मतलब गवर्नमेंट जॉब का सपना देखना ही सरकार ने आज ऐसा बना दिया कि एक स्कैम अगर कहें तो भारत में सबसे बड़ा स्कैम है गवर्नमेंट जॉब का तैयारी। आखिर कब सुधरेगा सिस्टम, कब जागेगी हमारी सरकार? और सरकार तभी जागेगी जब सरकार के अंदर में करप्शन मिटेगा। ना पक्ष ठीक है ना विपक्ष ठीक है। जोहार दोस्तों, धन्यवाद।